वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। वंदे मातरम गीत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश के जनमानस में राष्ट्रीय भावना जगाने और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये गीत आजादी की लड़ाई में करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसी कारण इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल करने का निर्णय लिया गया। ये वंदे मातरम की लोकप्रियता और सार्वभौमिकता का नतीजा ही था कि जब आजाद भारत में खुद का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, तब वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने पर संविधान सभा के सभी सदस्य एकमत थे और संविधान सभा के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। 24 जनवरी सन 1950 को जब संविधान को अपनाने की घोषणा की जा रही थी, उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत की दर्जा देने की घोषणा की। चौबीस जनवरी सन 1950 को संविधान सभा में बोलते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वंदे मातरम के गान का, जिसका भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में ऐतिहासिक महत्व रहा है, जनगण मन के समान ही सम्मान किया जाएगा और उसका पद उसके समान ही होगा और दोनों को समान दर्जा प्राप्त होगा। इसके बाद संविधान सभा के सदस्य लक्ष्मीकांत मैत्र ने अन्य सदस्यों के साथ संविधान सभा में वंदे मातरम गाया। इस दौरान संविधान सभा के सभी सदस्य खड़े रहे। इस तरह वंदे मातरम को संविधान सभा ने न केवल एक गीत बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा और राष्ट्रीय भावना के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया। आजादी के बाद से ही वंदे मातरम को आधिकारिक समारोहों, सार्वजनिक आयोजनों और शैक्षणिक संस्थानों में विशेष सम्मान के साथ स्थान दिया जाता रहा है और ये गीत देशभक्ति, एकता और राष्ट्र सेवा के आदर्शों का प्रतीक बना हुआ है।